हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों 5 से 6 लाख के बजट में कार खरीदना आज पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन सही और भरोसेमंद जानकारी मिलना अब भी मुश्किल। तो दोस्तों ज़्यादातर जगह सिर्फ दिखावटी बातें सुनने को मिलती है जो असली खरीदार की मदद नहीं करती हैं। इसलिए हमने आपके लिए पूरी तरह रिसर्च बेस्ड वीडियो तैयार की है, जिसमें नंबर 10 से नंबर 1 तक कारों की साफ और ईमानदार रैंकिंग दी गई है। ये रैंकिंग सिर्फ नाम या पॉपुलैरिटी पर नहीं, बल्कि इंजन की क्वालिटी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आराम, आफ्टर सेल सर्विस और सबसे ज़रूरी सेफ्टी जैसे मजबूत फैक्टर्स पर आधारित है। अगर आप पहली बार कार खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। याद रखिए, नंबर 10 से नंबर 1 तक सफ़र में आखिर में मिलेंगी हमारी टॉप और बेस्ट चॉइस। तो इसी के साथ वीडियो की पहली कार यानी लिस्ट में नंबर 10 पर आती है मारुति की आल्टो K10। दोस्तों, आल्टो हमेशा से भारत की सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद कारों में से एक है। लगभग 25 साल से ये इंडिया के स्मॉल कार सेगमेंट में लगातार टॉप पर रही है, इसलिए इस पर भरोसा करना बिल्कुल आसान है। इस कार में आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो 66 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क देता है, जो इसके साइज़ के हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त है। इसका इंजन बेहद शांत चलता है, जिसमें ना तो कोई अनचाहा नॉइज सुनाई देता है और ना ही वाइब्रेशन महसूस होता है, जिसकी वजह से ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है और कार चलाने में मज़ा भी आता है। ये इंजन लंबे समय तक बिना किसी बड़े इशू के आराम से चल सकता है। रियर सीट पर बैठे लोग भी इसके कंफर्ट का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, जिससे ये कार प्रैक्टिकल भी बन जाती है। ये मॉडल मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो ये 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है, जो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इस कार का एक बड़ा कमी है इसका बूट स्पेस, जो सिर्फ 214 लीटर का है। यानी इस लिस्ट में सबसे कम बूट स्पेस ऑल्टो K10 ही देती है। इसके अलावा इसका ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर है, जो थोड़ा कम माना जाता है। कम से कम 170 मिलीमीटर होता तो और बेहतर होता। इसकी एक शोरूम कीमत करीब 5,52,000 रुपये है। ग्लोबल एनकैप की बात करें तो इस कार ने 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से सही है। तो दोस्तों, लिस्ट में नंबर 9 पर आती है रेनॉल्ट की क्विड है। ये एक फ्रेंच कंपनी द्वारा बनाई गई स्मॉल कार है। इसमें आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो 67 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क देता है, जो लगभग आल्टो K10 के बराबर है। ट्रांसमिशन और माइलेज भी दोनों कारों में लगभग समान है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्विड को आल्टो K10 से बेहतर बनाते हैं। जैसे क्विड में आपको 65 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस और 24 मिलीमीटर अतिरिक्त ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। साथ ही इसमें कुछ फीचर्स ऐसे भी दिए गए हैं जो आल्टो K10 में नहीं मिलते। और सबसे खास बात यह है कि छोटी कार होने के बावजूद क्विड एक मिनी एसयूवीज जैसा एहसास देती है, जो आल्टो K10 में देखने को नहीं मिलता। रेनॉल्ट की आफ्टर सेल सर्विस भारत में कुल मिलाकर ठीक ठाक ही मानी जाती है। कस्टमर फीडबैक मिक्स रहता है। कुछ लोग सर्विस को अच्छा बताते हैं तो कुछ पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि रेनॉल्ट अपनी सभी कारों पर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी देती है, जो इस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया सुविधा है। इस कार का ARAI सर्टिफाइड माइलेज भी 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा क्विड में 269 लीटर का बूट स्पेस और 184 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इस प्राइस रेंज में आप इसके ऑथेंटिक वेरिएंट का चुनाव कर सकते हैं, जिसकी एक शोरूम कीमत लगभग 5,76,000 रुपये होती है। और दोस्तों, अब लिस्ट के नंबर 8 पर आती है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। दोस्तों, मारुति की ये कार लो बजट होने के बावजूद आपको एक छोटी एसयूवी जैसा एहसास देती है। इसकी हाई कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन का अनुभव बेहद अच्छा होता है, खासकर अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों के लिए ये कार एक शानदार स्मॉल विकल्प साबित होती है। इंजन की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद आल्टो K10 वाला इंजन दिया गया है, यानी पावर, टॉर्क और ट्रांसमिशन सब कुछ लगभग एक जैसा है। लेकिन एस्प्रेसो आपको उससे 20 मिलीमीटर ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और 240 लीटर का बड़ा बूट स्पेस प्रदान करती है। इसके साथ ही इस कार की लाइबिलिटी, कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आल्टो जैसा ही है, बस थोड़ा और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अगर आप एक बजट फ्रेंडली कार ढूंढ रहे हैं तो मारुति की एस्प्रेसो आपके लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है। इस कार का ARAI सर्टिफाइड माइलेज भी 24 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो आल्टो K10 के बराबर है। सेफ्टी की बात करें तो इस कार ने ग्लोबल एनकैप में आल्टो से 1 स्टार कम हासिल किया है। वैसे मारुति की कारों में ज़्यादा सेफ्टी उम्मीद करना खुद में थोड़ा मुश्किल होता है। और दोस्तों, अगर आप एस्प्रेसो का LXi वेरिएंट लेते हैं, जिसकी एक शोरूम कीमत लगभग
4,99,000 रुपये है, तो ये एक अच्छा चुनाव हो सकता है। अब दोस्तों नंबर 7 पर आती है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। दोस्तों मारुति की ये कार एरिना डीलरशिप में बिकने वाली सबसे अंडररेटेड मॉडल में से एक है। कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद इसमें आपको अच्छे और मॉडर्न लुक्स मिलते हैं। इसका साउंड सिस्टम अपने सेगमेंट में काफ़ी इम्प्रेसिव माना जाता है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेलेरियो सुजुकी की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कार है। इसका इंटीरियर स्पेस भी काफ़ी सोच समझकर डिज़ाइन किया गया है। रियर सीट पर 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं, जिससे ये फैमिली के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प बन सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें वही ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो वाला इंजन मिलता है, लेकिन ये उससे थोड़ी ज़्यादा पावर पैदा करती है। ये 68 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट करती है और इसमें मैनुअल के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन भी उपलब्ध है और इसका एआरआई सर्टिफाइड माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंचता है। अब दोस्तों इसी के साथ लिस्ट में नंबर 6 पर आती है टाटा पंच। दोस्तों अगर आप 5 से 6 लाख के बजट में एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो हैचबैक की कीमत में एसयूवी जैसा स्टाइल और मजबूती दे, तो पंच एक बेहद मजबूत दावेदार बनकर सामने आती है। इसका बोल्ड डिज़ाइन, ऊंचा बोनेट और मजबूत बॉडी इसे सड़क पर अलग पहचान देती है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 88 PS की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। शहर के लिए इंजन काफ़ी स्मूथ और भरोसेमंद है। हाँ, अगर आप फुल लोड में तेज़ हाईवे ड्राइव या पहाड़ी रास्तों पर लगातार ओवरटेकिंग की सोच रहे हैं तो थोड़ा प्लान करके चलना बेहतर होगा, लेकिन डेली यूज़ और फैमिली ड्राइव के लिए इसकी परफॉर्मेंस संतुलित और आरामदायक है। माइलेज की बात करें तो इसमें एआरआई सर्टिफाइड करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिलता है, जो इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले नंबर पर, जो कि है नंबर 5, और इसमें आती है हमारी मारुति की वैगन आर। दोस्तों मारुति की ये टॉल बॉय कार यानी वैगन आर एक ऐसी गाड़ी है जिसने लगातार 5 साल से भी ज़्यादा वक्त भारत की नंबर 1 सेलिंग कार का खिताब अपने पास रखा है। सोच कर देखिए, इतने लंबे समय तक टॉप पर बने रहना अपने आप में कितना बड़ा रिकॉर्ड है। अपने प्राइस रेंज में वैगन आर आपको कंफर्ट, स्पेस, ड्राइविंग अनुभव और बेहतरीन रीसेल वैल्यू ऑल इन वन पैकेज के रूप में देती है और यही खूबियाँ इसे उस लेवल पर खड़ा कर देती हैं जहाँ किसी भी दूसरी कार के लिए मुकाबला आसान नहीं होता। सबसे खास बात यह है कि इसमें वही भरोसेमंद अल्टो वाला इंजन मिलता है जो पावर, टॉर्क और रिलायबिलिटी के मामले में एक परफेक्ट बैलेंस देता है। इसी वजह से वैगन आर आज भी एक प्रैक्टिकल और ट्रस्टेड फैमिली कार मानी जाती है जो लंबे समय तक आपको निराश नहीं करती। अब वेरिएंट्स की बात करें तो इसके सेकंड टॉप और टॉप मॉडल्स में आपको एक अलग 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो 66 bhp की जगह 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन सच कहें तो ये वेरिएंट थोड़ा महंगा पड़ता है और वैल्यू फॉर मनी उतना अच्छा नहीं माना जाता। ट्रांसमिशन ऑप्शन में वैगन आर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ में मिलती है। माइलेज भी इस सेगमेंट में कमाल है। एआरआई सर्टिफाइड 24 किलोमीटर प्रति लीटर और जहां ज़्यादातर हैचबैक में छोटा बूट मिलता है, वहीं वैगन आर में 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। अब दोस्तों नंबर 4 पर आती है हमारी टाटा की टियागो। दोस्तों अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश और मॉडर्न कार की तलाश में हैं जो मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ पावरफुल ड्राइविंग फील भी दे, तो टाटा टियागो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। अब तक जिन कारों की चर्चा हमने की है उनमें ज़्यादातर 3 सिलेंडर और 1000 सीसी का इंजन ही मिलता है, लेकिन टियागो इस श्रेणी की पहली कार है जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ 1200 सीसी का बड़ा इंजन भी उपलब्ध कराती है। यह इंजन 84 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता है, जो इस रेंज की अन्य कारों से काफ़ी ज़्यादा है। सेफ्टी की बात करें तो टाटा का नाम ही काफ़ी है। ग्लोबल एनगैप में इस कार ने 4 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की है, जो शानदार प्रोडक्शन देती है। हाँ, इंजन की लंबी अवधि की विश्वसनीयता को लेकर थोड़ी चिंता जरूर रहती है, लेकिन अब तक कोई बड़ा मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। साथ ही यह भी याद रखें कि टाटा की सर्विस क्वालिटी हर शहर में एक समान नहीं होती, इसलिए अपने इलाके में सर्विस सेंटर का अनुभव एक बार ज़रूर जांच लें। अगर सर्विस अच्छी मिले तो आप निश्चित होकर टाटा को चुन सकते हैं। कंफर्ट की दृष्टि से टियागो काफ़ी स्मूथ राइड क्वालिटी देती है। इसका पावरफुल इंजन ड्राइविंग को और भी मज़ेदार बनाता है। हाँ, इंजन थोड़ा नॉइजी लगता है और हल्की वाइब्रेशन भी महसूस होती है, लेकिन कुल मिलाकर ड्राइविंग अनुभव काफ़ी संतोषजनक है। ये कार मैनुअल के साथ साथ MT ट्रांसमिशन ऑप्शन में भी आती है। माइलेज के मामले में ये एआरआई सर्टिफाइड 19 किलोमीटर प्रति लीटर का फिगर देती है। हाँ, ये माइलेज वास्तविक ड्राइविंग में थोड़ा कम मिल सकता है। इसके साथ 242 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है, जो ठीक ठाक है
और 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है हुंडई की ग्रैंड i10 नियोज। दोस्तों अगर आप छोटे साइज की कार में भी दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं तो हुंडई की ग्रैंड i10 नियोज आपको वाकई हैरान कर सकती है, क्योंकि ये इस सूची की तीसरी और पहली ऐसी कार है जो 4 सिलेंडर के साथ 1200 सीसी का इंजन उपलब्ध कराती है। ये मोटर 82 bhp की पावर और 114 Nm का टॉर्क पैदा करती है। आपने देखा होगा कि टाटा टियागो में भी 1200 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन वह 3 सिलेंडर सेटअप है, इसलिए भले ही टियागो कागज़ों पर थोड़ा ज़्यादा पावर दिखाती हो, ड्रैग रेस की स्थिति में वह ग्रैंड i10 नियोज को कभी पीछे नहीं छोड़ पाती है। यही फ़र्क होता है 4 सिलेंडर इंजन का तुलना जब 3 सिलेंडर से की जाती है। दोनों कारों के ड्रैग रेस के कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं, आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। वैसे नियोज का इंजन काफ़ी स्मूथ और शांत चलता है, साथ ही यह एक पावरफुल और आरामदायक राइड भी प्रदान करती है। छोटे आकार की कार होने के बावजूद इसके इंटीरियर काफ़ी स्पेसियस है और सबसे खास बात हुंडई की आफ्टर सेल्स सर्विस और इंजन की विश्वसनीयता दोनों ही बेहतरीन है, जो नियोज को एक प्रैक्टिकल और बिना झंझट वाला विकल्प बना देती है। यह कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आती है। ARI सर्टिफाइड जो माइलेज है वो इसका 18 किलोमीटर प्रति लीटर है और लगभग इतना ही माइलेज आपको रियल कंडीशन में भी मिल जाता है। अब दोस्तों नंबर 2 पर आती है मारुति सुजुकी की इग्निस। दोस्तों मारुति इग्निस एक कम आंकी गई कार है जो नेक्सा शोरूम से बेची जाती है, लेकिन अपने सेगमेंट में अभी भी उतनी पहचान नहीं जुटा पाई। जहां मारुति डिजायर जैसी लोकप्रिय सेडान में भी आज 3 सिलेंडर इंजन लगाया जा रहा है, वहीं इग्निस में आपको 4 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है, जो बिल्कुल ग्रैंड i10 नियोज के बराबर पावर और टॉर्क प्रदान करता है। इसी कारण इग्निस लॉन्च के कई साल बाद भी बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए हुए है। कम बिक्री की वजह से इग्निस पर अच्छे खासे डिस्काउंट भी आपको मिल जाते हैं और GST रेट घटने के बाद इसका प्रभावी प्राइस और ज़्यादा आकर्षक हो गया है। कंफर्ट, माइलेज और स्पेस के मामले में इग्निस एक संतुलित पैकेज साबित होती है। हाँ, इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी कम आ सकती है, लेकिन मारुति की भरोसेमंद क्वालिटी और आफ्टर सेल्स सर्विस इस कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर देती है। यानी दोस्तों अगर आप एक स्टाइलिश, प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी हैचबैक की तलाश में है तो इग्निस आपके लिए एक समझदारी भरा विकल्प बन सकती है। यह कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ AMT ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है। इसका ARI सर्टिफाइड माइलेज 21 किलोमीटर प्रति लीटर मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है और लगभग इतना ही माइलेज आपको वास्तविक ड्राइविंग में भी देखने को मिलेगा। बूट स्पेस इस कार में 260 लीटर दिया गया है, जो थोड़ा कम कहा जा सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी शानदार रखा गया है, 180 मिलीमीटर। इस बजट में आप इसका सिग्मा वेरिएंट चुन सकते हैं। अब इसी के साथ लिस्ट में नंबर 1 पर आती है हुंडई की एक्स्टार। दोस्तों हुंडई की एक्स्टार में भी वही भरोसेमंद इंजन मिलता है जो ग्रैंड i10 नियोज में दिया जाता है, इसलिए पावर, कंफर्ट और रिलायबिलिटी की कोई कमी महसूस नहीं होती। लेकिन इस कार को नंबर 1 पोजीशन इसलिए दी गई है क्योंकि जहां ग्रैंड i10 एक हैचबैक जैसा अनुभव देती है, वहीं एक्स्टार एक सच्ची SUV वाली फील के साथ हाई कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरा राइड एक्सपीरियंस प्रदान करती है। एक्स्टार में आपको 391 लीटर का सबसे बड़ा बूट स्पेस और 185 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो इस सेगमेंट में सबसे बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले इसमें आपको ज़्यादा स्पेस और बेहतर कंफर्ट भी देखने को मिलता है और हुंडई की आफ्टर सेल सर्विस वैसे भी बेहतरीन मानी जाती है। यही वजह है कि हुंडई एक्स्टार सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV के सेगमेंट में टॉप पोजीशन बनाए हुए है। इस कार का ARI सर्टिफाइड माइलेज 19 किलोमीटर प्रति लीटर है, जिसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस प्राइस रेंज को देखते हुए आप इसका EX वेरिएंट ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी एक शोरूम कीमत 5,99,000 रुपये है। तो दोस्तों यह थी 2026 की हमारी टॉप 10 वैल्यू फॉर मनी कारों की पूरी लिस्ट। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको अपने बजट फ्रेंडली, भरोसेमंद और प्रैक्टिकल कार चुनने में ज़रूरी जानकारी दी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।